अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमें न्यूबॉर्न बेबी के लिए क्या क्या एसेंशियल प्रोडक्ट्स परचेज़ करनी होती हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेबी फीडर्स की। 5 या 3 आउंस के 2 से 3 फीडर्स लेना बेबी के लिए, न्यूबॉर्न बेबी के लिए लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फीडर्स को वॉश करने के लिए ये ब्रशेज़ मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इनसे फीडर्स जो हैं वो बहुत अच्छे से जो हैं क्लीन हो जाते हैं। मेक श्योर करें कि आप ये दोनों ब्रशेज़ साथ में लें। ये बड़ा वाला ब्रश फीडर क्लीन करने के लिए और ये छोटा वाला जो ब्रश है ये निप्पल क्लीन करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे बहुत अच्छे से फीडर साफ़ हो जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं बेबी इनर्स की। अगर आपका बेबी सर्दियों में आ रहा है तो बेबी के लिए फुल स्लीव्स इनर्स या इन्हें फुल स्लीव्स बॉडी सूट भी कहा जाता है, ये लेना बहुत ज़रूरी है। और मेक श्योर करें कि इसका फैब्रिक बहुत सॉफ्ट हो, क्योंकि बेबीज़ की स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो प्योर कॉटन के इनर्स लेना बहुत ज़रूरी है, इस तरह ये टाइट्स भी। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो बेबी के लिए ये हाफ़ स्लीव्स गर्म स्वेटर लेना भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद बात कर लेते हैं बेबी बाथ टॉवल की। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम एक ही दफ़ा बेबी का बड़ा टॉवल ले लें, बड़े साइज़ का टॉवल ले लें, तो वो कुछ अर्सा चल जाता है। यानी कि न्यूबॉर्न बेबीज़ जो होते हैं वो माशाल्लाह माशाल्लाह उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। तो अगर हम बड़ा टॉवल लेंगे तो वो हमारे लिए आसानी होगी फ्यूचर में भी यूज़ करने के लिए। ये हैं हैंड टॉवल्स। मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए, बेबीज़ का फेस साफ़ करने के लिए, क्योंकि सर्दियाँ होती हैं। हम इन्हें गर्म पानी में डिप करके बेबी का फेस साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ बेबीज़ को नहला नहीं सकते। तो मेरे ख्याल में ये भी एक एसेंशियल चीज़ है जो कि हमें न्यूबॉर्न बेबी के लिए परचेज़ करनी होती है। नेक्स्ट जी बात कर लेते हैं बेबी चेंजिंग शीट की, यानी डायपर चेंजिंग शीट की, जो कि एक एसेंशियल चीज़ है। अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये भी साइज़ में बड़ी छोटी तो हर तरह की मिल जाती हैं। बट अगर आप इतनी बड़ी शीट ले लेंगे उस पर बेबी आराम से लेट भी जाएगा। इसका फैब्रिक ऊपर से बहुत सॉफ्ट है और अंदर से जो है ना ये इस पर इस तरह की प्लास्टिक लगी हुई है, यानी अगर बेबी का पैम्पर वगैरह लीक हो भी जाए तो आपका बेड वगैरह या बेडशीट वगैरह ख़राब नहीं होती। तो न्यूबॉर्न बेबी को आप इजीली इस पर लिटा सकते हैं, उन्हें कोई इरिटेशन भी नहीं होगी, क्योंकि इसका फैब्रिक बहुत सॉफ्ट होता है ऊपर से, और नीचे से ये प्लास्टिक की वजह से बेबी जो है वो लीक भी नहीं करेगा। इसके बाद आ जाता है ये मिल्क कंटेनर। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है अगर आप कहीं बाहर जा रही हैं तो इसमें हम इजीली बेबी का फॉर्मूला मिल्क जो है वो अपने साथ कैरी कर सकते हैं। और ये एक वाटर बॉटल बहुत इंपॉर्टेंट होती है ताकि गर्म पानी भी हम अपने साथ कैरी कर सकें। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉटन बड्स। मेरे ख्याल में कॉटन बड्स भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है न्यूबॉर्न बेबी के लिए। बेबीज़ को बाथ दिलाने के बाद उनके ईयर्स वगैरह क्लीन करने के लिए हमें कॉटन बड्स भी ज़रूरी चाहिए होती हैं। उसके बाद आ जाती हैं बेबी वाइप्स और न्यूबॉर्न बेबी के डाइपर्स। ज़ीरो साइज़ के डाइपर्स इजीली अवेलेबल होते हैं मार्केट में, मैंने अभी परचेज़ नहीं किए इसलिए, लेकिन बेबी वाइप्स और बेबी डाइपर्स जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आ जाती हैं बेबी बाथ एसेसरीज़। तो बेबीज़ जो होते हैं वो इतने सेंसिटिव होते हैं, उनको हम नॉर्मल अपने शैम्पू से नहीं वॉश कर सकते, ना ही हम नॉर्मली उनके लिए अपना लोशन यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मार्केट में बहुत सारे बेबी ब्रांड्स अवेलेबल हैं। तो ये शैम्पू, बेबी पाउडर, बेबी लोशन, ये सब चीज़ें लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सर्दियों में कभी कभी बच्चों की स्किन इतनी ड्राई होती है कि लोशन से भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसके लिए हम वैज़लीन या ये जॉनसन्स की बेबी जेली भी मेरे पास पड़ी हुई थी, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती हैं। इन्हें हम बेबी के फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बेबी को नैपी रैश वगैरह का इशू आए तो उसके लिए सूडो क्रीम जो है ये बहुत इफ़ेक्टिव क्रीम है। ये एंटीसेप्टिक है और ये बहुत अच्छे से नैपी रैश वगैरह के लिए काम करती है। यानी आप इसे इजीली अच्छे से लगाएं, अप्लाई करें और आपके बेबी को ये रैश हील करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। उसके बाद बात कर लेते हैं बेबी क्लोथिंग की। बेबी के कपड़े लेना तो एक मस्ट हैव है। तो अगर हम रैपिंग शीट के साथ वाले सेट्स परचेज़ करते हैं तो उसमें हमें बिब और कैप्स दोनों चीज़ें साथ में मिलती हैं और साथ में सूट के साथ की रैपिंग शीट भी होती है। तो मैं हमेशा यही प्रेफर करती हूँ कि मैं रैपिंग शीट के साथ वाले सेट्स परचेज़ करूँ। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन अगर आप बेबी के सूट्स मैचिंग रैपिंग शीट्स वाले ले भी रहे हैं, उसके अलावा भी आपको अलग से रैपिंग शीट्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्मियों में तो कॉटन की मिल जाती हैं, सर्दियों के लिए ये प्लश फैब्रिक वाली जो है ना रैपिंग शीट्स, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। इससे बेबी बहुत ज़्यादा वार्म अप रहता है, बेबी को ठंड नहीं लगती।
इसमें आप अच्छे से बेबी को कवर कर सकती हैं। अच्छा, अब तो मार्केट्स में रैपिंग शीट्स के अलावा बेबी स्वेडल्स भी आ गई हैं। इसमें आप बच्चे को अच्छे से पैक करें। ये यहाँ से खुल जाता है, ये ऐसे करके इजीली ऊपर से ओपन हो जाते हैं और इसमें आप बेबी को पैक करें। बेबी को बिल्कुल भी हवा नहीं लगेगी और इस तरह से इसको बंद कर दें। बेबी को कैरी करने में भी बहुत आसानी होगी। इसके अलावा आजकल और भी बहुत ज़्यादा बेबी को कैरी करने के बैग्स मार्केट्स में अवेलेबल हैं, तो अगर आप वो भी परचेज़ करना चाहें, अगर आपको हेल्पफुल लगते हैं तो आप चेक कर सकती हैं। नेक्स्ट बेबी क्लोथिंग में आ जाते हैं बेबी के बिब्स। आजकल ये सेट्स पूरे अवेलेबल हैं। इसमें बूटीज़ और मिटन्स बिब्स के साथ मिल रहे हैं। कैप्स के साथ भी बूटीज़ और मिटन्स के सेट्स मिल रहे हैं। कैप्स हमेशा बच्चों की 2 साइज़ की लेनी चाहिए, एक छोटी और एक बड़ी, ताकि जिसमें भी आपको लगे कि आपका बेबी कंफर्टेबल है आप वो उन्हें पहना सकें। इसके अलावा सॉक्स सर्दियों में बेबीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बेबी बाथ सीट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं न्यूबॉर्न को बाथ दिलाने के लिए, क्योंकि इतने छोटे बेबी को कैरी करना नहलाते टाइम बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ये बाथ सीट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। इसके अलावा आपको बेबी हॉस्पिटल बैग परचेज़ करना है। लास्ट चीज़ जो हमें बेबीज़ के लिए चाहिए वो है ये नेल कटर किट। इसमें छोटा सा बेबी का नेल कटर, सीज़र, नेल फाइलर और ये नोज़ क्लीनर अवेलेबल होता है। और ये किट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, क्योंकि बड़े नेल कटर्स से बेबी के नेल नहीं कट किए जा सकते, और अगर आपको नेल कटर से कट करना भी डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप सीज़र भी यूज़ कर सकती हैं, मतलब जिस तरह आपको आसानी हो। और इवन के छोटे बेबी के नेल्स तो फाइल करके भी इजीली वो हो जाते हैं, यानी उन्हें कट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये एक मस्ट हैव एसेंशियल है जिसको लिस्ट में ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें जो हैं बेबी के मस्ट हैव एसेंशियल्स में शामिल होती हैं। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।